Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जैसे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन राइट टू रिपेयर आपने शायद ना सुना हो। अब आप कहेंगे ये क्या भला है? तो जनाब, इसका संबंध आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से है। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी जेब से वास्ता है राइट टू रिपेयर का। इतना जान लीजिए कि आपने भले ही राइट टू रिपेयर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसका प्रभाव इतना तगड़ा है कि एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसे दिग्गज कंपनियां इसकी जद में है। ऐसी मुहिम के चलते ये कंपनियां स्मार्टफोन खराब होने पर DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ का ऑप्शन दे रही हैं। तो क्या अब स्मार्टफोन खराब होने पर पैसा नहीं देना पड़ेगा? खुद कैसे स्मार्टफोन ठीक कर सकेंगे और क्या इसके बाद सर्विस सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले राइट टू रिपेयर का इतिहास और वर्तमान समझ लेते हैं। दरअसल स्मार्टफोन, लैपटॉप और वेरेबल डिवाइस हर साल बेहतर तकनीक के साथ बाजार में आ जाते हैं, लेकिन आपके महंगे गैजेट में दिक्कत आ जाने पर क्या होता है? आप इसे कंपनी द्वारा अधिकृत सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, जहां पता चलता है कि मरम्मत की कीमत आपके बजट से बाहर है। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कई बार मरम्मत की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा और पैसा मिलाकर नया प्रोडक्ट खरीद लेना बेहतर विकल्प हमें नजर आता है। एप्पल नियमित रूप से अपने प्रोडक्ट्स के कुछ पुराने वर्जन को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसका मतलब है कि एप्पल के सर्विस सेंटर पर उन उत्पादों के लिए हार्डवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा। अकेले एप्पल ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिकांश निर्माता यह भी तय करते हैं कि कौन उनके उत्पादों की मरम्मत करेगा। मतलब कुछ चुनिंदा सर्विस सेंटर इसके लिए अधिकृत होते हैं। जाहिर है, जब ऐसा होगा तो यूजर की जेब पर डाका डलना तय है। कंपनियों की इसी दादागिरी को कम करने के लिए जन्म हुआ है राइट टू रिपेयर का। आपको लगेगा ये तो बस एक मुहिम है, तो मुगालते में मत रहिए। जुलाई 2021 में अमेरिका में इसके लिए कानून पास हुआ, तो ठीक उसी समय ब्रिटेन में भी ये कानून प्रभाव में आया। नए कानून के मुताबिक निर्माताओं को उपभोक्ताओं को स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ में जटिल स्पेयर पार्ट्स भी प्रोफेशनल रिपेयर शॉप्स पर उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि राइट टू रिपेयर ने अपनी ताल ठोक दी है। कानून और मुहिम के बाद अब इसका असर क्या पड़ा वो भी आपको बता देते हैं। कानून के प्रभावी होने के बाद नवंबर 2021 में एप्पल ने अपने सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम की घोषणा की। पहले iPhone 12 और iPhone 13 के स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और रिपेयर मैनुअल आम यूजर के लिए उपलब्ध होंगे। यही व्यवस्था जल्द ही मैक कंप्यूटर के लिए भी लागू की जाएगी। इस प्रोग्राम के शुरुआती चरण में आईफोन डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा जैसे प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा। आम यूजर सुरक्षित रूप से मरम्मत कर सके, इसके लिए रिपेयर मैनुअल पर पूरी तरह से निर्भर होना होगा। फिर ग्राहक एप्पल सेल्फ सर्विस रिपेयर ऑनलाइन स्टोर का उपयोग करके एप्पल के असली पुर्जों और उपकरणों के लिए ऑर्डर कर सकता है। मरम्मत के बाद जो ग्राहक अपने उपयोग किए गए पार्ट्स को रिसाइकलिंग के लिए लौटाते हैं, उन्हें अगली खरीद के लिए क्रेडिट भी मिलेगा। हालांकि अभी तक ये प्रोग्राम चालू नहीं हो सका है, वैसे इसके जल्द ही लागू होने के कयास हैं। कुछ यूजर्स ने एप्पल सपोर्ट ऐप पर रिप्लेसमेंट पार्ट्स का ऑप्शन देखा है, जो बताता है सेल्फ सर्विस रिपेयर जल्द ही हकीकत होगा। गूगल ने इसी महीने ही iFixit के साथ साझेदारी में पिक्सल स्मार्टफोन के डिस्प्ले, बैटरी और अन्य स्पेयर पार्ट्स को ग्लोबली उपलब्ध कराने की घोषणा की। गूगल ने कहा कि वह बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले सहित पिक्सल फोन की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध करा रही है। ये आमतौर पर टूटने वाले पार्ट्स हैं, लेकिन बैटरी का बदला जाना डिवाइस के इस्तेमाल होने पर निर्भर करेगा। ये सारे पार्ट्स अलग अलग या फिर iFixit की फिक्स किट के साथ लिए जा सकेंगे। iFixit द्वारा गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए रिपेयर गाइड भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 2017 में iPixel 2 से लेकर पिछले साल iPixel 6 Pro के पार्ट्स उपलब्ध होंगे। इस साल के अंत तक ये सुविधा दुनिया के कई देशों में लाइव हो जाएगी। सैमसंग ने भी इस साल मार्च के अंत में iFixit के साथ DIY रिपेयर को अनाउंस किया। इस साल सितंबर 2022 से सैमसंग iFixit के साथ उपभोक्ताओं के लिए असली सैमसंग गैलेक्सी पार्ट्स, रिपेयर टूल्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड उपलब्ध कराएगा। सैमसंग ने बताया कि प्रोग्राम कुछ सामान्य मरम्मत वाले पार्ट्स जैसे कि डिस्प्ले, बैक ग्लास या चार्जिंग पोर्ट को कवर करेगा। अभी के लिए प्रोग्राम सबसे पहले गैलेक्सी S21 सीरीज, गैलेक्सी S20 सीरीज और विशेष रूप से गैलेक्सी टैब S7 Plus के लिए लॉन्च हो रहा है। iFixit नाम सुनकर दिमाग में कुछ फिक्स नहीं हो रहा तो हम आपको बताते हैं। दरअसल iFixit गैजेट रिपेयर की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। आईफोन से लेकर आईपैड लॉन्च होने के तुरंत बाद इस ब्रांड के चीरफाड़ यानी टीयर डाउन वाले वीडियो YouTube पर खासे पसंद किए जाते हैं। इनकी सेल्फ रिपेयरिंग से जुड़ी मुफ्त ऑनलाइन गाइड भी खूब देखी जाती हैं। अभी जिन 3 दिग्गजों के बारे में हमने बात की, उनसे पहले फिक्सिट, एक और स्मार्टफोन कंपनी मोटरोला के साथ भी DIY
सेल्फ किट पर काम कर चुका है। DIY सेल्फ रिपेयर से होगा क्या, ये भी आपको बताते हैं। ये देखने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन कल्पना कीजिए आप मैकबुक इस्तेमाल करते हैं जिसको एप्पल ने ऑब्सोलीट कर दिया है। बाहर से बैटरी लेने में रिस्क और सर्विस का पैसा अलग से, यदि आप रिपेयर गाइड पढ़कर खुद से पार्ट्स बदल सकते हैं तो आपका कितना पैसा और समय बचेगा। भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। गए वो जमाने जब कोई फोन विदेशों में लॉन्च होने के महीनों बाद इंडिया में मिलता था। मतलब आजकल फोन जब ग्लोबली उपलब्ध होते हैं तभी इंडिया में भी मिलने चालू हो जाते हैं। यानी राइट टू रिपेयर बहुत जल्द इंडिया में भी दिखेगा। हो सकता है कि कंपनियां इसको मार्केटिंग टूल्स जैसे ही प्रचारित कर दें। कुछ भी हो, यूजर की चांदी होना तय है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।